अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो यू आर डूइंग वेल। अच्छा, बेसिकली जो आज का हमारा टॉपिक है वो कैंडल फॉर्मेशन पे है कि बेसिकली हमारे पास एक कैंडल बनती कैसे है, वो बेशक बुलिश हो या बेरिश हो। तो सबसे पहले हम एग्जांपल की तरफ चलते हैं। ये मैंने आपके लिए एक आर्टिफिशियल कैंडल बनाई है जिसके अंदर मैं आपको समझा सकूँ, उसके बाद हम लाइव भी देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बुलिश कैंडल की बात करें तो ये हमारे पास बुलिश कैंडल है। बुलिश कैंडल हमेशा स्टार्ट होती है नीचे से, ओपन होती है हमारी नीचे से, और फिर वो अपना लो लगाती है। लो लगाने के बाद जिस तरह ही अपनी ओपनिंग से ऊपर जाती है तो ये नीचे विक बन जाती है हमारे पास। ओपन जाके वो लगाती है हाई। हाई लगाने के बाद वो अगर दोबारा रिट्रेसमेंट लेती है, नीचे आती है, तो वहाँ पर क्लोज करती है। क्लोज कब करती है? टाइम पे क्लोज करती है। कि अगर 1 मिनट की कैंडल हम देख रहे हैं तो 60 सेकंड के अंदर अंदर ये सारी चीज़ हुई है, ओपन हुई है, मार्केट ने लो लगाया है, अपना हाई लगाया है और क्लोज कर दिया। ठीक है, इसकी हम एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल से मुराद कि अगर मैं, ये ओपन थी मेरी कैंडल, यहाँ पर ओपन होते साथ वो जब नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, तो इसका कलर क्या होगा? इसका कलर होगा ब्लैक। ये हमारे पास आ गई ब्लैक कैंडल। और इसको हम करते हैं इस तरह नीचे। ये ब्लैक कैंडल, इसने लो लगाया, लो लगाते साथ ही लाजमी नहीं कि वो इधर लो लगाए, इधर भी लगा सकती है, इधर भी लगा सकती है, इधर भी लगा सकती है, कहीं भी जितना भी लो लगाएगी हमारे पास उतनी विक बनेगी। दोबारा ये रिवर्स होती है यहाँ से, जिस तरह ही अपनी ओपनिंग से थोड़ा सा ओपनिंग पे जाती है ना, ओपनिंग से ऊपर जाएगी, इसका कलर दोबारा हो जाएगा ग्रीन। बुलिश कैंडल बन जाएगी ये, ग्रीन कैंडल बनी। और फिर ये जाती है, जाती है, जाती है, जाती 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 इस तरह हाई के पास जाती है। अब लाजमी नहीं कि वो हाई मैंने इधर लिखा हुआ तो इधर ही लगाए, कहीं भी हाई लगा सकती है, वो इधर लगा सकती है, इधर जिधर भी लगाएगी वहां पर विक बनने लग जाएगी। वहां से अगर रिट्रेसमेंट नीचे आने लगी है, नीचे आती 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 है, इधर आके क्लोज हो जाती है। क्लोज कैसे होती है? टाइम पे। तो ये हमारे पास एक बुलिश कैंडल बनती है। बुलिश कैंडल को हम क्या कहते हैं? ओपन, लो, हाई, क्लोज। OLHC, इसको कहते हैं OLHC, ओपन, लो, हाई, क्लोज। जब भी मैं अगर OLHC का नाम लूँ तो आपको पता होना चाहिए कि मैं बुलिश कैंडल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब आ जाते हैं बेरिश एग्जाम्पल पे। बेरिश एग्जाम्पल की ओपनिंग होती है ऊपर से, जहां पर इसकी क्लोजिंग होती है ना बुलिश कैंडल की, उधर से बेरिश कैंडल की ओपनिंग होती है। अब जो बेरिश कैंडल होती है वो कुछ होती है इस तरह की, इसकी भी एग्जांपल देखते हैं। इस तरह ओपन होती है, ओपन होते साथ पहले जाती है वो हाई साइड पे। जब वो हाई पे जा रही होती है तो इसका कलर क्या होता है? ऑब्वियस सी बात है, ओपन से ऊपर जाएगी, मैंने क्या कहा था, ये ग्रीन होगा। इधर ओपन से नीचे आई है तो बेरिश है, ओपन से ऊपर गई है, ग्रीन होगा। तो ये ओपन से ऊपर जा रही है, जब ओपन से ऊपर गई है ग्रीन हो गई है। अपना उसने हाई लगाया, लाजमी नहीं हाई इधर लगाई, कहीं भी हाई लगाएगी, जहां से हाई लगा के रिवर्स होना स्टार्ट होगी उधर विक आने लग जाएगी। विक आई जब वो ओपन से नीचे जाएगा, अपने ओपन से नीचे चला जाएगा, तो इसकी कलर ऑटोमेटिकली ब्लैक हो जाएगा। ब्लैक से मुराद बेरिश, क्योंकि मेरी बेरिश कैंडल जो होती हैं वो ब्लैक होती हैं। यहाँ से आते 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 वो नीचे आता है, नीचे अपना लो लगाता है। लो लगाते साथ ही मार्केट दोबारा ऊपर जाने लग जाती है और अपनी जाके क्लोजिंग इधर दे देती है। क्लोजिंग इधर किस तरह देती है? टाइम, जो कैंडल का टाइम खत्म हो जाएगा ठीक है, क्लोजिंग देती है, तो ये हमारे पास एक बेरिश कैंडल फॉर्म हो जाती है। ठीक है, अब अगर अब हम इसको देखें तो क्या हुआ, इधर ओपन हुआ है, ओपन होते साथ उसने हाई लगाया है, हाई लगाते साथ उसने लो लगाया, फिर क्लोज कर दिया। बेरिश कैंडल को क्या कहते हैं? OHLC, ओपन, हाई, लो, क्लोज। पहले वो ओपन होगी, अपना हाई लगाएगी, लो लगाएगी, और फिर क्लोज कर देगी वो उसको। होप सो ये एग्जांपल आपको थोड़ी सी समझ आई होगी। अब इसकी हम ऐसा करते हैं कि लाइव एग्जांपल जाके देखते हैं, उधर से आपको मजीद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हाँ, ये 4 आवर की कैंडल है, क्योंकि अप डाउन नहीं हो रही होगी, तो हम छोटे टाइम फ्रेम पे एग्जांपल जाके देखते हैं, ताकि उधर फ़ौरन फ़ौरन कैंडल बन रही है और आपको एकदम समझ आ जाए। जिस तरह अब ये हमारे पास बन रही है एक 1 मिनट की कैंडल। ठीक है, ये 1 मिनट की कैंडल बन रही है हमारे पास। अब इसी पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, अगर आप इधर ये देखो, ये हमारे पास क्या हुआ है? ये हमारे पास था ओपन। ओपन होते साथ ही ऊपर गई, ऊपर उसने हाई लगाया, हाई लगाते साथ वो रिवर्स हुई। जिस तरह ही वो ओपन से नीचे आई, ब्लैक कैंडल बन जाती है। वो ओपन से नीचे आएगी, ब्लैक कैंडल बन जाएगी। और ये इसने लो लगाया हुआ अपना। अभी 4 सेकंड पड़े हैं, 4 सेकंड में इसकी क्लोजिंग देखते हैं कि क्लोजिंग वो कहाँ पर करती है। ये, अब इस कैंडल की अगर मैं बात करूं, इस कैंडल की अगर मैं बात करूं, ये मेरे पास क्या था? ये हाई है, ये क्या है? ओपन, ये क्लोज है, ये ओपन है, और ये मेरे पास लो है। अभी आगे जाके मजीद एग्जाम्पल भी देखेंगे। मैं आपको एक चीज समझाना चाह रहा हूँ, वो आप कॉन्सेप्ट पहले समझ लो। ओपन कहाँ पर हुआ हमारे पास? ये कैंडल ओपन हुई, अगली कैंडल खत्म हुई, उसके साथ ओपन हुई, गैप डाउन ओपनिंग हुई, उसका मसला नहीं है। यहाँ पर ओपन हुई, ओपन होते साथ मार्केट ने क्या किया? लो लगाया। लो लगाते साथ जब मार्केट इधर से ऊपर गई, ये ग्रीन कैंडल हो गई, ऊपर गई, ऊपर गई, ऊपर गई, ऊपर जाते साथ इसने इधर क्या किया?
हाई लगाया, हाई लगाते साथ रिवर्स हुई और इधर क्लोज होगी। क्लोज कैसे हुई? टाइम क्योंकि खत्म हो गया था। अब अगर आप इधर ऊपर एक चीज नोट करो, क्या? ओ एच एल सी, ये हमारे पास ओ एच एल सी ऊपर भी बढ़ा हुआ है। इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि अगर आपने किसी कैंडल का ओपन हाई लो क्लोज देखना हो हाई टाइम फ्रेम में, ठीक है, तो आप इस तरह लाइनें थोड़ी लगा के चेक करोगे, आप इधर से चेक करोगे फौरन। ओ एच एल सी ये जो लिखा हुआ है, ओपन हाई लो क्लोज, ठीक है। अब हमारे पास इसमें ओपन क्या है? अगर मैं इधर से देखूं तो हमारे पास ओपन आ रहा है 908.80740, ओपन है हमारे पास ये, ठीक है, ये ओपन है ना। अभी मैंने क्या बताया था कि अगली कैंडल जहाँ खत्म होगी पिछली कैंडल, उसके साथ जो कैंडल जहाँ से स्टार्ट होगी उसकी ओपनिंग होगी। ये हमारा ओपनिंग था। अब मैं अगर इधर ऊपर से देखूं तो ऊपर से कैंडल के ऊपर मैं माउस लेके आऊंगा और ऊपर देखूंगा क्या लिखा हुआ है, 90.80740। ये मेरे पास क्या हुई है? ओपनिंग। ओपनिंग के बाद अब मैं इसका हाई चेक करूं, हाई मेरे पास लगा है ये, तो इस कैंडल का हाई अगर इधर से चेक करूं तो क्या, 890.88080। अब मैं अगर इधर से हाई चेक करूं तो इधर से हाई क्या है? 90.88080, सेम सेम हाई है। अब इस कैंडल का मैं लो चेक करूं तो लो क्या है? लो क्या है इसका? 9077625। और इधर से अगर मैं लो चेक करूं, क्या, मैं माउस लेके आऊंगा इधर, 9077625, सेम सेम है। इसी तरह क्लोज भी सेम सेम है। बताने का क्या मकसद है? जब आपने किसी कैंडल का ओपन हाई लो क्लोज चेक करना हो ना, तो आप इस तरह लाइंस लगा के नहीं चेक करोगे, आप सिंपल उसके ऊपर कर्सर लेके आओगे और आप इधर से वो चीज चेक करोगे। अभी मैंने आपको क्या बताया था? सॉरी यार। ओपन, हमारे पास बुलिश कैंडल क्या होती है? ओपन लो हाई क्लोज, इसको क्या कहते हैं? ओ एल एच सी। ओ एल एच सी जहां पर भी आप नाम सुनो तो आपको पता होना चाहिए कि बुलिश कैंडल की बात हो रही है, ठीक है। अब हम जल्दी से एक कोई बेरिश कैंडल की भी एग्जांपल देख लेते हैं। अब ये जो कैंडल फॉर्म हो रही है ना, इसी को हम देखते हैं। अब आपने इधर देखना है नेक्स्ट कैंडल जो बनेगी उसके साथ लाइव एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा बुलिश बने या बेरिश बने। ये देखो, ये ओपन हुई, ओपन होते साथ ये नीचे जा रही है लो लगाने, ये मार्केट ने लो ये लगाया हुआ है। अच्छा, जब कैंडल बन रही हो ना, अभी कैंडल बन रही है, अभी 50 मिनट बड़े हैं, आप नहीं डिसाइड कर सकते कि ये इसका हाई है लो है ये है, ठीक है। मार्केट अभी मजीद नीचे चल जाए या मार्केट यहाँ से ग्रीन कैंडल में बन जाए, हमें तो नहीं पता ना, ठीक है। तो आपने वेट करना है कि कैंडल खत्म हो जाए। जब तक कैंडल, ये देखो, इतना लो लगाने के बाद ये ओपन से अब ऊपर गई है, हाई लगाया है इसने, ये छोटी सी विक नजर आ रही होगी आपको, ये बुलिश कैंडल बन गई है। ये लो, समझ आइए कि हमने वेट करना होता है टाइम का, कि टाइम हमारे पास खत्म, यानी कि कैंडल का फॉर्मेशन पूरी खत्म हो जाए, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे ओपन हाई लो क्लोज किया। अगर आप इधर ही डिसाइड कर लेते कि ये हमारे पास क्लोज है, तो वो कैसे क्लोज, तो वो बुलिश कैंडल हो रही है, आप बेरिश कैंडल कैसे कर सकते हो? इसलिए आपने टाइम को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देनी है हर चीज में। ये हमारे पास हो गया कैंडल खत्म। अब अगर हम इसमें डिसाइड करें तो ये क्या था? ये था हमारे पास ओपन। ओपन होते साथ उसने क्या किया, पहले मार्केट नीचे आई, नीचे आके क्या लगाई? लो लगाया। लो लगाने के बाद उसने क्या किया, इधर अपना हाई लगाया। हाई लगाने के बाद उसने क्या किया, उसने इधर क्लोजिंग दे दी। ये हमारे पास कौन सी कैंडल थी? ये बुलिश कैंडल थी। किस तरह? ओपन लो हाई क्लोज, मैंने क्या बताया था? ओ एल एच सी। ओ एल एच सी बुलिश कैंडल। आप इधर से जो प्राइस देखोगे और इधर देखोगे वो सेम सेम होगी, कोई डिफरेंस नहीं होगा, एक 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 पॉइंट का, इंच का भी डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। ये सारी एग्जाम्पल थी। और बेरिश कैंडल की हमने कोई एग्जाम्पल नहीं देखी, उसकी भी जल्दी से कोई भी देख लेते हैं, इस कैंडल की देख लेते हैं, ठीक है। अब इधर क्या हुआ है हमारे पास? नेक्स्ट कैंडल के साथ से ओपनिंग हुई है इसकी, ये इसका हाई है, ये इसका लो है, ये और क्लोज है ये। इधर अब आपने देखनी है और इधर आपने प्राइस देखनी है। सबसे पहले हम इसका देखते हैं ओपन। ओपन है ये, ओपन गया 91.28515। अब ऊपर देखें 91.28515, अभी ये जीरो क्या है? ये जीरो नहीं, ये ओ है, ठीक है। अब इसका हाई देखते हैं, हाई हमारे पास ये है 91.30585। अब इधर हम हाई इसका देखते हैं 91.30585, सेम सेम है। अब इसका हम देखते हैं लो, लो है इसका ये, लो क्या है? 9181 अब इधर लो देखते हैं 91811315, बिल्कुल सेम है। अब इसका क्लोज देखते हैं, क्लोज ये वाला है 91120425, 912045, सेम सेम सारा सेम सेम।
समझ आई है कि हम इस तरह लाइन्स लगाने के बजाय हम ये चीज़ चेक करते हैं। और जो हमारे पास बेरिश कैंडल होती है, वो क्या होती है? वो होती है ओपन, हाई, लो, क्लोज़, OHLC। OHLC जहाँ पर भी आपको वर्ड नज़र आए या मैं बोल रहा हूँ या आपको समझ आ रही हो तो उधर आपको पता चल जाना चाहिए। OHLC का मतलब है बेरिश कैंडल। होप सो आपको ये 2 चीज़ें समझ आई होंगी। बेसिकली इस पे हम आगे जाके बहुत सी चीज़ें पढ़ेंगे। पूरी ट्रेडिंग जो है इन कैंडल्स पे चल रही है। चलने से क्या मुराद है? जैसे अभी हम कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, आप कभी कुछ कह देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं। आप सिंपल ये फ़ोकस करो, जो चीज़ जितनी मैं पढ़ा रहा हूँ अभी आप उस चीज़ पे देखो, ठीक है? इन 4 चीज़ों के अलावा 5वीं चीज़ कुछ भी नहीं आएगी कैंडल फॉर्मेशन के अंदर। आपको ये चीज़ समझ आ गई ना, ओपन, हाई, लो, क्लोज़ क्या है? आपके जितने मॉडल्स हैं, जितने आगे ट्रेड्स, एग्ज़ीक्यूशन जितनी भी सारी चीज़ें हैं, वो सारी इन्हीं चीज़ें में हैं, हाई टाइम फ्रेम के अंदर, ठीक है? हाई टाइम फ्रेम टू लो टाइम फ्रेम के अंदर। तो आपने अपने आप को कन्फ्यूज़ नहीं करना, जितना सिंपल चीज़ों को रखोगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा है। और बाकी आज के लेक्चर में इतना ही था, बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में।